में रोजगार एक बड़ी समस्या है। संदीप सौरभ हैं। रोजगार को लेकर आप ट्विटर कैंपेनिंग भी चला रहे हैं और अब सदन में भी इसको लेकर हंगामा। देखिए, रोजगार एक बड़ा संकट हो चुका है बिहार में। काम कर सकने वाले उम्र के जो लोग हैं वो सिर्फ 27.5% ही उनका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो इतना कम लोगों के पास अगर काम है तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। इसीलिए हमारी मांग है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों पर विचार करे और जो पेंडिंग बहालियां हैं बिहार के अंदर, करीब 22 बहालियां हैं जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो सारी योग्यता रखने के बावजूद, सारे न्याय के पक्ष न्याय के तर्क उनके पास है, इसके बावजूद सरकार उनका ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है। तो उन सारे बातों का संज्ञान सरकार ले और बहालियों को जल्दी पूरा करे। एक बात ये, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, बहाली की जो स्थिति है और सरकार का जो रोड मैप है, इसको लेकर के सरकार जो है वो एक श्वेत पत्र जारी करे और विधानसभा का एक अलग से सत्र। आप कह रहे हैं कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है, तो युवाओं का अगर प्रदेश है और यहाँ के युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, इनका भविष्य अगर अंधकारमय होते जा रहा है, तो इन युवाओं को ध्यान में केंद्रित करके सरकार कोई रिस्पॉन्ड देगी कि नहीं देगी। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो एक अलग से विधानसभा का सत्र बुलाए, हर विज्ञापन के ऊपर ये लिखा रहे कि भाई ये विज्ञापन कब तक पूरा हो जाएगा और एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे। सवाल ये भी है कि चुनाव के दरमियान जो बातें कही गई थी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कुछ एक ही विधायक हैं जो इस मुद्दे को लेकर सदन में सक्रिय हैं, खासकर आप हों या और भी जो लोग हैं आपके दल के, बाकी लोगों को भी सक्रियता दिखानी होगी। नहीं, देखिए, पूरा विपक्ष ही रोजगार के मुद्दे पर यूनाइटेड है। ये सही बात है कि हम लोगों ने इसको लेकर के सदन के साथ साथ सड़कों पर भी आवाज़ उठाई। अभी बिहार में सीटेड बीटेड की अभ्यर्थी जो हैं वो लंबे समय से उनको सरकार कह रही कि हम आज आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे, नियुक्ति पत्र जल्दी देंगे। 3 साल से चल रहा है। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं हैं और बीटेड सीटेड अभ्यर्थी सड़कों पर हैं तो जिम्मेदारी किसकी है। अगर स्टेट 2011-12 में जो पास किए हैं उनका भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 15 बार उनका अधिसूचना को चेंज कर दिया गया, किसकी जिम्मेदारी होगी। तो सरकार न सिर्फ रोजगार नहीं दे रही है बल्कि तमाम विभाग जो सरकार के पड़े हुए हैं वो सब में भी कर्मचारियों के बिना संकट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। इस बात को सरकार 19 लाख की बात हुई थी, कितने लोगों को मिल पाई, इसका जवाब क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को? सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं है, न तो केंद्र सरकार अब आंकड़ा देना चाहती है, न बिहार सरकार आंकड़ा दे रही है। ये नया दौर है जहां पे सरकार अपनी जिम्मेदारियों को और देश की वस्तु स्थिति को जनता के सामने रखना ही नहीं चाहती। कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या रोजगार का मैप है, किसी को कुछ नहीं पता है। देश को अलग अलग मुद्दों में, बिहार में सिर्फ शराबबंदी में, राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय केंद्र में जो सरकार है वो हिंदू मुसलमान में, इन्हीं मुद्दों में लोगों को डाइवर्ट करना चाहती है। रोजगार पे बात नहीं हो रही। रोजगार जो 19 लाख सरकार देने की बात कही थी, अब सरकार कह रही कि 19 लाख लोगों को हम लोन दे देंगे साहब, आप इसको रोजगार समझ लीजिए। तो लोन देने में सरकार का तो कोई अपना अचीवमेंट नहीं है। इससे पहले की सरकारों ने भी लोन दिया, जब देश गुलाम था तभी लोन लोगों को मिलता था। तो लोन इनफ नहीं है। अगर सरकार की तरफ से ये घोषणा हो कभी भी कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो सरकार की तरफ से रोजगार देने का मतलब ही होता है कि आप उनको पक्की नौकरी देंगे। और बिहार में पक्की नौकरी इतना अवेलेबल है, तमाम सारे जो सेक्टर हैं, आपका न्यायालय हो गया, तमाम कार्यालय जो हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, विद्यालय हो गए, अस्पताल हो गए, सारे जगह पे तो पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप भर रहे हैं? अच्छा, शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार नए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। क्या शराबबंदी को लेकर अब सरकार भी समझ चुकी है कि विफल है? सरकार ये जानती है कि शराबबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप है, लेकिन उनको इसकी आड़ में बाकी मुद्दों को दबाए रखना है। अभी जो नया बदलाव सरकार लेकर के आई है, जिसमें कह रही है कि भाई पहली बार अगर आप शराब पिए हैं तो आपको थाने से बेल मिल जाएगा, साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार कंफ्यूज भी काफ़ी है। शराबबंदी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है और इसीलिए मुद्दा बनाए रखना है शराबबंदी का, भले ही नीचे से फ्लॉप हो, भले ही एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार के अंदर, भले ही सरकार के राजस्व में पैसा ना आकर के कुछ चंद शराब माफियाओं के हाथ में, कुछ अफसरों के हाथ में, कुछ नेताओं के हाथ में, थाना प्रभारी के हाथ में पैसा जा रहा है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। इन्होंने एक बात कह दी, अब उसके पीछे कभी हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढेंगे, कभी शिक्षकों को लगा देंगे, अभी बोट लगा रहे हैं शराब ढूंढने के लिए, कभी ड्रोन से शराब ढूंढेंगे, लेकिन क्राइम के लिए इतना कोई इंतजाम नहीं है, क्राइम रोकने। शराबबंदी कानून में भी ये भी सरकार ने कई बार कहा है कि ये क्राइम है, तो क्या पहली बार क्राइम करने वाले को छूट मिलनी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, तय कैसे होगा कि आप पहली बार पिए हैं? ये तो कोई मशीन नहीं बना कि आप पहली बार शराब पिए। अगर कोई व्यक्ति शराब पीने के बाद पकड़ा गया
तो ये कहाँ से साबित होगा कि आप शराब पहली बार पिए हैं? कोई नियम बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा बिहार सरकार को कि आप कोई कानून बनाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, तो आप उसको लेकर के सोचते क्यों नहीं आगे पीछे? क्यों पटना हाई कोर्ट के तमाम जो मामले हैं शराबबंदी के वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके चलते बाकी मामले पीछे हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, फटकार लगाई। तो ये जो नया बदलाव संशोधन आ रहा है कि आप पहली बार पिए हैं ये साबित कर दीजिए और जाकर के थाना से बेल ले लीजिए। थाना से कितना पैसा में बेल मिलेगा, थाना उसके बदले क्या पैसा लेगा, किसी को नहीं पता है। तो असल में लूट तंत्र जो बिहार के अंदर है, जो थाने और नीचे के लेवल पे जो तमाम भ्रष्टाचार के लेवल लगे हुए हैं, उसको सरकार संस्थाबद्ध कर रही है इस कानून को बदलाव करके। जी, आज शराबबंदी और खासकर रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा पहले ही शुरू हो चुका है। देखना लाजमी होगा सरकार का जवाब क्या आता है।